हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप 25 क्वेश्चन जो इससे पहले भी परीक्षा में आ चुके हैं। आज हम उन्हें विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है। उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, हमें उपन्यास दिए गए हैं मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गरम राख। ठीक है, तो हमें इन्हें प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाना है और हमें बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गरम राख, जो कि प्रकाशन काल 1957 है जिसका। इसके बाद आता है भूले बिसरे चित्र जिसका प्रकाशन काल 1959 है। टेराकोटा का जो प्रकाशन काल है वो 1972 है और मानस का हंस का 1972। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। स्मृतियाँ हमें दी गई हैं, स्मृतिकन, लोक अलीक, वन तुलसी की गंध और हम हशमत। ठीक है, ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ABCD और हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मृतिकन। स्मृतिकन का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1959। हम हशमत का प्रकाशन वर्ष है 1977। लीक अलीक का प्रकाशन वर्ष है 1980 और तुलसी की गंध का प्रकाशन 1984 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें दी गई हैं संस्थाएं और प्रवर्तक, इन्हें देख लेते हैं। संस्थाएं हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। प्रवर्तक है महात्मा फुले, एनी बेसेंट, गोविंद रानाडे और राजाराम मोहन राय। ठीक है, और दयानंद सरस्वती। तो हमें इन्हें मैच करना है और हमें बताना है सुमेलित करके कौन सा आंसर है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, तो पहले हम मिलान कर लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजाराम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, जिसमें ए का फोर्थ है वो हमारा सही आंसर होगा। लेकिन इससे आगे भी देख लेते हैं। दूसरा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की किसने की थी, तो उसकी की थी गोविंद रानाडे ने। प्रार्थना समाज की प्रवर्तक कौन है, महात्मा गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की रचना किसने की थी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के साथ और कौन होता, मैडम ब्लॉवस्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट और थे जिन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी महात्मा फुले ने। और दयानंद सरस्वती की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी आर्य समाज की। ठीक है, दयानंद ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए, ए का फोर्थ। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का 3, सी का 2। तो इसका ऑप्शन ए ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। ए कुमार रविंद्र, बी गिरधर राठी, सी वीरेंद्र मिश्र या फिर डी माहेश्वरी तिवारी। इसमें से जो है गिरधर राठी का संबंध नव विधा से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कबीर, बी नामदेव, सी रैदास और डी मलूक दास। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं हमें बताना है। तो ये जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, नामदेव की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा प्यारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है। ऑप्शन है हमारे, ए निर्गुण भक्ति भाव की,
बी सगुन भक्ति भाव की, सी अनसूया भक्ति भाव की, या फिर डी दैहिक श्रृंगार की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी असूया भाव की भक्ति जो है इसमें की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैठे हुए सुखद आताप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो वृषरब्द विचरते हैं, उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, सी रश्मिरथी परशुराम आश्रम का, या फिर डी कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इस पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? इन पंक्तियों में रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए जो रश्मिरथी है वो कब प्रकाशित हुई थी? वो प्रकाशित हुई थी 1952 में, और इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, या फिर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन है हमारे ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल, और डी लीलाधर। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। तो सी धूमिल की एक पंक्तियाँ हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? ऑप्शन हमारे हैं ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा, और डी सांध्य गीत। तो किसमें है ये? सांध्य गीत में संकलित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मैं नीर भरी दुख की बदली जो है हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, सांध्य गीत से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। हमें 2 सूची दी गई है, आचार्य और कथन की, और हमें उन्हें सुमेलित करना है। तो पहले देखिए, दंडी, भामा, वामन और क्षेमेंद्र आचार्य हैं। पंक्तियाँ देखते हैं। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मागुना। दूसरी है शरीरम तावदिष्टार्थ वच्छ व वच्छिन पदावली। तीसरी है अनौचित्यदते न्यायात्य रसभंगस्य कारणम। और चौथी है शब्दार्थो सहितो काव्यम रसखान का गद्यम पद्यम च द्विधा। ये इसमें ये नहीं आएगा। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। ठीक है, तो हमें इन्हें मैच करना है और हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर दंडी की कौन सी है? दूसरी जो है वो दंडी जी के द्वारा कही गई है। और भामा ने क्या कहा था? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। और वामन की कौन सी पंक्तियां हैं? वामन की है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुना। ठीक है, और क्षेमेंद्र की कौन सी है? क्षेमेंद्र की है अनौचित्य। ठीक, तो हमारा ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 1। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की ने की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए परपीड़न रति ग्रंथि, बी इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न ग्रंथि, सी, और डी है डेडिपस ग्रंथि। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि वो होती है जिसमें एक लड़की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा रखती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है?
ए, रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। बी, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। सी, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। या फिर डी, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो हमें बताना है इनमें से जो है कौन सी उपयुक्त पंक्तियां हैं जो इस दोहे से प्रमाणित होती हैं। हाँ जी, तो इसमें से कौन सा है? एक तो पहला, रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, स्त्रियाँ मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ठीक है। बी आएगा। और उसके बाद रसखान को भान हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो ए, बी और डी ऑप्शन है जो हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है? ऑप्शंस है ए, मतीराम, बी, देव, सी, महाराज जसवंत सिंह या फिर डी, पद्माकर। तो ये किसके विषय में कही जा रही है हमें बताना है। तो ये महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कहा जा रहा है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 16वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ठीक है। ए, नाभादास, बी, नंददास, सी, हरिदास या डी, ध्रुवदास। तो इनमें से कौन से कवि हैं जो कि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं हैं? तो नाभादास ऐसे कवि हैं। ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभादास कौन है? नाभादास राम भक्त कवि हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, ए, राहुल सांकृत्यायन, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी, नामवर सिंह। आपको बताना है ये कथन किसका है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ये कथन कहाँ गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है उसमें, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं और रचनाकार देखिए। रचनाएं हैं प्राकृत प्रकाश, श्रावक आचार, सी, प्रबंध चिंतामणि और डी, कुमारपाल प्रतिबोध। रचनाकार है 1, देवसेन, 2, वररुचि, 3, जैनाचार्य मेरुतंग, 4, हेमचंद्र और 5, सोमप्रभ सूरी, ठीक है। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, इसमें से कौन सा विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो प्राकृत प्रकाश किसकी है? प्राकृत प्रकाश वररुचि की है। तो ए का सेकंड जिसमें होगा वो आंसर हमारा ठीक होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। श्रावक आचार किसकी है? देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि की हम बात करें तो किसकी है? वो जैनाचार्य मेरुतुंग की। और कुमारपाल प्रतिबंध किसने लिखी है? सोमप्रभ सूरी ने लिखी है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यही सच है कि कहानीकार कौन है? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए, कृष्णा सोबती, बी, उषा प्रेमवदा, सी, मनु भंडारी या फिर डी, मृदुला गर्ग। किसकी है ये हमें बताना है। तो ये सी, मनु भंडारी जी है। यही सच है जिसने लिखी है, ठीक है। मनु भंडारी जी की और भी जो है लगी हुई है हमारे में, वो कौन सी है बताइएगा। मनु भंडारी जी का और कौन सा जो है कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथ दिए गए हैं और ग्रंथकार भी दिए गए हैं, ठीक है। रचनाकार देखिए पहले पेरिप्सिस, ये बदल गया है, ये ग्रंथ है और ये रचनाकार है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मुझसे। तो देखिए रचनाकार कौन से हैं? कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. एलियट,
लॉजाइनस और विलियम वर्ड्सवर्थ। ग्रंथ कौन से हैं? पैरिप्सिस, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स और बायोग्राफिक लिटरेरिया। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी किसकी रचनाकार है और कौन सा किसका ग्रंथ है। तो पैरिप्सिस किसने लिखी है आपको बताना है। पैरिप्सिस लिखी है लॉजाइनस ने। ठीक है, तो ए का 4 आएगा। पैरिप्सिस किसने लिखी है? लॉजाइनस ने। द सेक्रेड वुड किसने लिखा है? सेक्रेड वुड लिखा है टी.एस. एलियट ने। तो बी का हो जाएगा 3। पोएटिक्स किसकी रचना है? पोएटिक्स रचना है अरस्तु की। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा 2। और बायोग्राफी लिटरेरिया किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। बायोग्राफी लिटरेरिया नहीं, कॉलरिज की रचना है ये। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी है? विलियम वर्ड्स की है लिरिकल ब्लेड्स। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा? ए का 4। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी में ही है ए का 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य से है? ए कुरुक्षेत्र से, बी जयद्रथवध, सी उन्मुक्त या फिर डी अशोक की चिंता। तो ये उन्मुक्त से लिया गया है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सियाराम शरण द्वारा जो ये है रचित है उन्मुक्त, जहाँ से पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? देखिए, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। बी भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। सी भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। और डी गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सी ऐसी मान्यता है जो वर्ड्सवर्थ की नहीं है। तो ऑप्शन बी भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, यह मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल या फिर ईलाचंद्र जोशी। तो ये किस रचनाकार की जो है लेखक की है जिसके विषय में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है जैनेन्द्र कुमार जी के विषय में। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शंस देखिए। ए कालिदास की निरंकुशता और कविता कलाप, बी कविता कलाप या कुमार संभवसार, सी कुमार संभवसार कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, या फिर डी कालिदास की निरंकुशता कालिदास और कविता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई आलोचना विधा की रचना है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा, कालिदास की निरंकुशता। ठीक है, कालिदास और उसकी कविता ये है आलोचनात्मक विधा में लिखी गई। और अंतिम प्रश्न देखिए। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव के साधारणीकरण होता है। और बी साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। सी साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन से ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी, बी में है बी और सी में है ए और सी, और डी में है बी और डी। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है।
ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप सभी को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।